एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेमेस्टर एग्जाम का सेशन स्टार्ट हो चुका है और सबको टेंशन भी हो रही होगी, लेकिन ये टाइम टेंशन लेने का नहीं, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पावरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बिग मॉस। निम्नलिखित में से हम किसे बिग मॉस के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्फैग्नम, ऑप्शन नंबर सी है मार्केंसिया एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्यूनेरिया। इसके पहले हमने आपका जब भी रिक्सिया, मार्केंसिया या फिर ब्रायोफाइट्स का क्लास लिया, उसमें हमने आपको बताया है कि जो रिक्सिया और मार्केंसिया होते हैं उनको हम बोलते हैं लीवर वॉर्ड्स। लीवर वॉर्ड्स। और जो हमारा स्फैग्नम होता है उसको हम बोलते हैं पिट मॉस या फिर बिग मॉस। पिट मॉस या बॉग मॉस। और जो हमारा फ्यूनेरिया होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड या ग्रीन मॉस। ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, और स्फैग्नम को हम बोलते हैं पिट मॉस या फिर बॉग मॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द थैलाइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। थैलाइड प्लांट बॉडी जो है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर बी स्फैग्नम में, ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया में एंड ऑप्शन नंबर डी साल्वेनिया में। हमने आपको बताया था कि रिक्सिया और मार्केंसिया की जो प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलाइड होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आंसर सी, मार्केंसिया की प्लांट बॉडी थैलाइड होती है, जबकि स्फैग्नम, फ्यूनेरिया और साल्वेनिया की जो बॉडी होती है यह एक तरह की लीफी बॉडी होती है इन सब की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन सम ऑफ द लिवर वॉर्ड्स स्पोर डिस्पर्सल इज एडेड बाई। लिवर वॉर्ड्स में स्पोर डिस्पर्सल जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इलेटर्स, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस्टोमटिथ, ऑप्शन नंबर सी है इंडोसियम एंड ऑप्शन नंबर डी है कैलिप्ट्रा। सो इलेटर्स जो होता है वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है और ये एक लीवर वॉर्ड्स है। ठीक है। पेरिस्टोम टीथ जो होता है ये भी स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है, लेकिन यह फ्यूनेरिया में पाया जाता है जो एक तरह का मॉस है। इंडोसियम जो होता है वह स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करता है। टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया को ये प्रोटेक्ट करता है। और कैलिप्ट्रा जो होता है ये भी स्पोर डिस्पर्सल का काम करता है, लेकिन ये भी एक तरह का मॉस है। और हमसे पूछा गया है कि लीवर स्पॉट्स में स्पोर डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेटर्स। इलेटर्स जो होता है वो स्पोर डिस्पर्सल का काम करता है लीवर वॉर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पीट मॉस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। पीट मॉस का यूज जो है वो प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिड्यूस। हाइग्रोस्कोपिक में यह हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर को रिटेन करता है। इट रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, या ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करता है। इट इज इजिली अवेलेबल, या आसानी से अवेलेबल होता है। इट सर्व्स एज अ डिसइंफेक्ट, यह डिसइंफेक्ट को सर्व करता है। इट मीन्स यह बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है। आवर करेक्ट आंसर इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जो होता है वो वाटर रिटेन करता है, इसलिए हम इसका यूज प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, दे है क्लोरोप्लास्ट। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दे है आर्चिगोनिया, ब्रायोफाइट्स में आर्चिगोनिया पाया जाता है। दे आर थैलाइड, ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं वो थैलाइड्स होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। आवर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उनमें जो होती है आर्चिगोनिया होती है, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो होते हैं वो थैलाइड होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलाइड होती है। इट मीन्स रूट, स्टेम, लीफ जो होता है वो अनडिफरेंशिएट होता है। आवर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, पिट फॉर्मेशन कैन बी एस्क्राइब्ड टू। पिट फॉर्मेशन किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्फैग्नम, ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया, ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर डी मार्केंसिया।
सो पीट का फॉर्मेशन जो होता है वो स्फैग्नम से होता है, इसलिए स्फैग्नम को हम पीट मॉस या फिर बॉग मॉस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिस इज आल्सो रिफर्ड टू एज बॉग मॉस। इसको हम बॉग मॉस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया, ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी स्फैग्नम एंड ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया। सो हमने अभी आपको बताया कि स्फैग्नम को हम बॉग मॉस या फिर पिट मॉस बोलते हैं, और मार्केंसिया और रिक्सिया जो है वो एक तरह का लिवर वॉर्ट्स है, और फ्यूनेरिया जो है उसे हम कॉर्ड या ग्रीन मॉस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोमल टीथ आर। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमल टीथ क्या है, वो नेचर में कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है जेरिक होता है। जेरिक का मतलब होता है कि वो ड्राई एंड लो मॉइस्चर का होता है। ऑप्शन नंबर बी मेजिक होता है, इट मीन्स वो मॉडरेट मॉडरेट हाइड्रिक मॉइस्चर होता है। और ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रिक, यानी कि वेट और हाई मॉइस्चर होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है। तो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर डी, हाइग्रोस्कोपिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लिस्ट नंबर ऑफ सेल इन अ मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। किसके मेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पाइनस, ऑप्शन नंबर बी है लिलियम, ऑप्शन नंबर सी है फ्यूनेरिया एंड ऑप्शन नंबर डी है टेरिस। सो पाइनस में जो होते हैं नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट में जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो 4 होते हैं। लिलियम के मेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो 3 होते हैं। फ्यूनेरिया के मेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो 8 टू 16 होते हैं। जबकि टेरिस के मेल गैमेटोफाइट में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो 4 टू 8 होते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कि किस मेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि लीलियम में सबसे कम मेल गैमेटोफाइट है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी, लीलियम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रप्चरिंग ऑफ डेहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल काज द। मॉस में जो कैप्सूल का रप्चर होता है जिससे स्पोर डिस्पर्स होते हैं वो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैलेप्ट्रा, ऑप्शन नंबर बी है एनलस, ऑप्शन नंबर सी है पेरिस्टोम एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑपरकुलम। सो कैलेप्ट्रा जो था वो कैलिप्ट्रा जो होता है वो कैप्सूल को प्रोटेक्ट करता है मॉस में। पेरिस्टोम जो होता है वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है फ्यूनेरिया में। और अपरकुलम जो होता है वो कंट्रोल रिलीज ऑफ स्पोर डिस्पर्सल के को रिलीज होने से कंट्रोल करता है। और एनुलस जो होता है, एनलस वो मॉस के कैप्सूल को डिसेंस करने में, उसे रप्चर करने में हेल्प करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी, एनलस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मार्केंसिया बिलोंग टू विच प्लांट डिवीजन। मार्केंसिया जो है किस प्लांट डिवीजन से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है टेरिडोफाइट्स। तो हमने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं वो रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है प्लांट बॉडी वो थैलाइड होती है। इट मीन्स देयर लीफ रूट एंड स्टेम जो होता है वो अनडिफरेंशिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्हाट इज द मेन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ए थैलस होती है, बी स्ट्रोबिलाई, सी राइजोइड, डी फ्रंट्स। तो हमने आपको अभी बताया कि मार्केंसिया की जो प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाउ डज मार्केंसिया रिप्रोड्यूस। मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा थ्रू बल्ब्स आर ट्यूबर के थ्रू होता है। बी जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सी बाय प्रोड्यूसिंग सीड के प्रोड्यूस होने से होता है। एंड डी जो है बाय स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। तो मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन वो दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल होता है और दूसरा जो है वो सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में हमने आपको बताया था कि यह फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, दूसरा स्पोर के थ्रू भी होता है, और थर्ड गेमा कप के थ्रू भी होता है। गेमा कप में स्पोर बनता है फिर उसके से होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके आंसर में यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन भी दिया है और स्पोर फॉर्मेशन दिया है, तो दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में दोनों दे दिया है, तो इसको आप देख के याद कर लीजिएगा, जो आंसर में रहेगा उसको हम टेक करेंगे। तो यहाँ पे आंसर दिया होगा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो जाएगा। अगर आप थ्रू फ्रेगमेंटेशन भी लगाते हैं तब भी आपका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्ट्रक्चर ऑन मार्केंसिया कंटेन द रिप्रोडक्टिव आर्गन। मार्केंसिया का रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया, ऑप्शन नंबर बी स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर सी है राइजोइड एंड ऑप्शन नंबर डी है गेमा कप।
तो हमने आपको बताया था कि मार्केंसिया में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जबकि आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। तो ये थे एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपका स्कोर कितना आया। तब तक इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए और अपना कंसेप्ट स्ट्रांग बनाते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।